हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि सबके साथ रेजोनेट होगी, कोई भी डिमेंशन में हो, हायर सेल्फ में हो और कलेक्टिव एनर्जी है ये जो सबके साथ रेजोनेट करने वाली है। तो इस टाइम तो बहुत ही मेजर शिफ्ट्स जो चल रहा है, इसमें दोनों ही बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चाहे कोई अवेकन हो चाहे अनअवेकन हो, दोनों को ही ट्रिगर मिल रहे हैं क्योंकि अनबैलेंस होते हैं तो सेम पेज पर आना होता है। एक भी पर्सन दोनों में से अनअवेकन है तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, और जब वो इशू हील किए जाते हैं तो वो इफ़ेक्ट जो बाहर आता है वो आपको डीएफ या डीएम जो भी अवेकन है उनको भी भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पेन सिचुएशन में तो बैलेंस हो ही जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अभी आप दोनों सेम पेज पर हो, सेम एनर्जी में हो, इसीलिए बोला जाता है। यहाँ पे अनअवेकन अवेकन की बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि काम तो दोनों को फिर भी करना पड़ता है। एक को अवेकन को करने के लिए भी अनअवेकन को अवेकन करने के लिए करना ही पड़ता है ना। तो दोनों ही आप फ़िलहाल अभी ये सेम पेज पर हो, सेम एनर्जी फील कर रहे हो। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एक अवेकन है तो उसको पेन नहीं हो रहा, वो भी उसी पेन से गुजरेगा जो अनअवेकन गुजरेगा। ठीक है, आपकी सेम सोल है तो सेम सिचुएशन होती है, इसीलिए आपको बोलते हैं बैलेंस करने के लिए कि अपने आप को बैलेंस करें, तो ताकि दूसरी सोल को भी बैलेंस होना हो जाए वो भी। तो अभी फ़िलहाल डीएम की एनर्जी ऐसी है कि डीएम तो अभी कार्मिक ट्रिगर से बहुत ही जूझ रहे हैं, लेकिन इमोशनल वे में आपके साथ कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। क्राइंग एनर्जी उनकी फील हो रही है, बहुत ही तड़प रहे हैं आपकी सोल के लिए, आपकी एनर्जी के लिए। लेकिन इस बार वो आपके साथ वो गलत नहीं करना चाहते। डीएम अगर कोई भी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखेगा, अगर इस बार आप सोचते हैं कि आपके पर्सन अभी भी वो चीज़ है तो फिर आप गलत हैं। वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उन्हें ब्लेसिंग दीजिए ताकि वो अवेकन हो सके। उन्हें ब्लेम नहीं करना है, सिर्फ ये है ठीक है उन्होंने अपने टाइम में जो भी किया आपके साथ, मानते हैं वो बहुत ही पेनफुल रहा, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। लेकिन एक इंसान वो ही है कि ठीक है, जो हमें पेन हुआ तो सामने वाले को ना हो। हम जो प्योर सोल हैं तो हम लोग तो यही बोलते हैं, ठीक है हम जिस सिचुएशन से गुजरे हैं आपको वो पेन ना हो, है ना। तो इसीलिए आप ब्लेसिंग दीजिए, जो किया उन्होंने उनके सामने वो आएगा। जस्टिस हर सबको मिलता है, चाहे जिसके साथ गलत हुआ और जो गलत करता है, दोनों ही वे में जस्टिस भगवान देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं करवाया भी जाता है डिवाइन की तरफ से। ज़रूरी नहीं होता कि हम उन्हें सारा ब्लेम कर दें। आपका पास्ट कर्मा भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होता है, डिवाइन इंटरवेंशन भी प्ले कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं आपको अवेकन करने के लिए भी ये सब किया जाता है, जो डिवाइन टेस्ट बन जाता है। तो इसलिए हम किसी को भी ब्लेम ना करें तो बेटर है। जो होगा, आपके साथ गलत हुआ आपको जस्टिस मिलेगा, उन्होंने गलत किया उनको लेसन मिल रहे हैं, तो बचेगा तो कोई भी नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि आप ब्लेसिंग दें। जो हुआ, जब आप इतना पेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, फिर किसी को ब्लेम करने का मतलब नहीं है। फिर अगर बढ़ रहे हैं तो फिर पीछे वाली चीज़ को मुड़कर मत देखो उन्होंने क्या किया, आप ये सोचें कि अब आगे क्या होगा, आगे के लिए सोचें, जो हो रहा है उसे फेस करें। यही 3 चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत होती है हमारी जर्नी में। बाकी आपके पर्सन के साथ इस टाइम जो भी ट्रिगर उन्हें मिल रहे हैं, लेसन मिल रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव होकर हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आइसोलेशन पोजीशन में है, मानते हैं अपनी गलती को, रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्ट में भी हैं। उन्होंने आपके साथ जो भी किया, जब उन्हें इनका रिजल्ट मिलता है तो उन्हें वो सब बातें पास्ट में ले जाती हैं कि आपने भी कुछ ऐसे किए थे। जब आपके साथ हैं तो अब वो अब बिल्कुल पॉजिटिव होकर सोचते हैं कि वाकई मैंने बहुत गलत किया। तो अगर मैं बोलूँ कि अब वो अवेकन हो रहे हैं तो वाकई में अवेकन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर चल रहा है, लेसन मिल रहे हैं, उन्हें समझाया जाना है कि कहाँ आप गलत थे, क्या आपने किया। तो सब लेसन के रूप में जो कार्मिक के ट्रिगर मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं, और डिवाइन इनके साथ करवा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको डीएफ
जी हम जो भी बैलेंस हो, अभी आपको उनको ब्लेसिंग देनी है, ठीक है, सपोर्ट करना है इंटरनली कि आप डिवाइन से कि प्रेयर करें कि इनको जल्दी अवेकन करें। ठीक है, हमने जो फेस किया उन्हें फेस करना ना पड़े। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उन्होंने भी आपको ट्रिगर किया तो आप भी आज अवेकन है उनकी वजह से ही हैं। कहीं ना कहीं तो उनका रोल आपको अवेकन करने में रहा ना, चाहे ट्रिगर था या कुछ भी था। ठीक है, डिवाइन सब ठीक करता है, सबके साथ जस्टिस करता है। तो अभी आप लोगों को आपके पर्सन एफर्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं, मेडिटेशन करते हुए नज़र आ सकते हैं। एक्चुअली उन्होंने आपकी जैसे आपने अपने आप को अवेकन करने के लिए या उन्हें अवेकन करने के लिए आपने एफर्ट किया, जो भी आप करते हो वो आपके रास्ते पर ही हैं। सेम वही करना शुरू किया जो आप करते हैं। डिवाइन की तरफ उनका रुख बदला है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी सेवा भाव, बड़े छोटों के रिस्पेक्ट करना, सबसे पोलाइटली पेशेंसली कैसे हर चीज़ से डील करना वो सीख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ भी अबंडेंस मिल रही है। अभी तक वो लॉस में जा रहे थे, अब उनको ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जब से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, कार्मिक लोगों से साइड होके अपने आप को फोकस अपने ऊपर सेल्फ लव में आए हैं, सीख रहे हैं बहुत कुछ, और उन्हें अबंडेंस हर जगह से मिलनी शुरू हो चुकी है। आपके साथ भी उनका लव बहुत बढ़ चुका है, बहुत पॉजिटिव होकर आपके लिए सोचते हैं और ब्लेसिंग भी देते हैं, इंटरनली लव सेंड भी करते हैं। आप फील कर पाते हैं जो आपको हार्ट बीट पे पेन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी डीएफ आप थोड़ा सा लो फील कर सकती हैं, कर रही हैं, नम आउट हो सकती हैं, क्योंकि अभी जब आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है तो आपको कहीं ना कहीं नम आउट कर दिया जाता है ताकि आप रिलैक्स मोड पे आए तो उनके ऊपर वर्क कर दिया जाए। ठीक है, उनके साथ अभी इस टाइम ऐसा हो रहा है तो आपको अभी बहुत नींद वगैरह आपको बहुत आ रही होंगी, आपको रिलैक्स मोड पे डाला जाएगा। ठीक है, लिथार्जी फील करोगे, टायर्डनेस फील करोगे, और कोल्ड कफ तो वैसे भी आपको हो ही रहा है, थ्रोट ब्लॉक, हेडेक, बॉडी पेन, शोल्डर पेन, ये सब तो चलता रहता है। एसेंशन पीरियड भी चलेगा, पोर्टल है तो एसेंशन नेसेसरी है कि चलता ही है। तो अभी आप थोड़ा सा डीएफ आपके मूड्स कभी इमोशनल वे में हो जाते हैं, कभी कभी आप डीएम को बहुत ही ब्लेसिंग देने शुरू कर देते हो, कभी कभी जब आप पास्ट में पहुंचते हैं तो फिर से आप वही लॉजिकल माइंड से उन्हें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इस टाइम आपका माइंड दोनों वे में काम कर रहा है, कभी आप उनको ब्लेसिंग देते हैं तो कभी आप अप डाउन उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने पास्ट में जो किया, आप पास्ट और प्रेजेंट दोनों चीज़ों में घूम रहे हैं, इसीलिए लॉजिकल और इमोशनल माइंड दोनों इस टाइम आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। आप भी चाहती हैं बैलेंस हो, पीस हो, लेकिन वही जैसी सिचुएशन आप अप डाउन दोनों की चल रही है तो जैसा दोनों फील करते हैं वही अप डाउन अभी बैलेंस नहीं हुआ है प्रॉपर वे से, तो ये अप डाउन स्विंग मूड ऑफ के होते रहेंगे, कभी हंसोगे कभी रोगे, दोनों सिचुएशन आपको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटरनली आप मर्ज हो गए हो जब से पोर्टल स्टार्ट हुआ है, तो इसी वजह से आपको ये सब फील हो रहा है। तो डीएफ आपको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है, हो रही होगी, हो भी चुकी होगी कईयों की। तो अभी आप लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, डीएफ पीस में रहने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी ऐसा सिचुएशन कंडीशन जो भी हो उसको फेस करें। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने इनर वर्क को बढ़ा दो, जहाँ जहाँ जो कमी लगती है उस पर वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप दोनों को ही लेसन मिल रहे हैं। ठीक है, अगर उन्हें लेसन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ आपके सामने चीज़ें रिवील की जाएंगी जो आपको शायद नहीं पता होंगी। कई बार हमें चीज़ें छुपी होती जो हमें सामने नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव ही हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो पॉजिटिव वे में निकलेंगी। जब रियलिटी आपके सामने आती है तभी हम खुद भी शर्मिंदा हो जाते हैं, हम इतना कि हमने अपने डीएम को इतना ब्लेम कर दिया, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन कुछ ऐसी थी जो उन्हें करना पड़ा। कई बार हम नहीं पता होता, लेकिन कुछ फेज ऐसे सामने आ जाते हैं कभी ना कभी, तो हमें भी खुद को भी ये चीज़ें फील होती है कि वाकई हमने भी गलत किया। तो जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल कीजिए, दोनों को ही
अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, ताकि हम लोग किसी भी तरीके से जो सिचुएशन है उनको हैंडल पाएँ। डिवाइन को सरेंडर कर दिया है दोनों ने, जो होगा देखा जाएगा। डिवाइन सब आपके ऊपर है। अब हमें आप रास्ता दिखाएंगे, जो भी है हम आपके पाथ पर ही चलेंगे। दोनों ने ही डिवाइन को सरेंडर करते हुए अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, और जो भी आपकी सिचुएशन आएगी उसे हैंडल करना है। ब्लेम गेम से बचना है, फेस करना है, रन नहीं करना है, क्योंकि ये डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जो गलत हुआ वो एक्चुअल में सच्चाई हो। हर चीज़ को पहले परखें, देखें, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। तो अभी जो भी हो रहा है वो सिर्फ डिवाइन ही करवा रहा है, तो इन चीज़ों को देखना है कि वो वाकई में थे और नहीं थे। तो कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइम इसीलिए बोला है कि अपने आप को इंट्यूशन पावर बढ़ा दें, ताकि आप हर चीज़ को समझ सकें और जो भी हो रहा है उसे फॉरगिव करें। चाहे डीएम ने किया हो, चाहे डीएफ ने किया हो, एक दूसरे को फॉरगिव करते हुए अपने आगे अपने पर्पस की तरफ बढ़ें। तो आपके लिए गाइडेंस है, और चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करें, कर्मा क्लिनजिंग करते रहें, डीएमडी बैलेंस करें, पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रखना है, और एक्स्ट्रा काम करना है आपको रूट, सैक्रल और थर्ड आई पर 10-10 मिनट्स कीजिए, ताकि अभी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो आपका इफ़ेक्ट फास्ट हो जाए और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो जाए कि आपको ब्लेसिंग के साथ डिवाइन की कुछ पावर्स होती हैं वो भी आपको मिले और आपका डिमेंशन चेंज हो जाए। इसीलिए आपको ये 3 चक्रस पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, और ये पोर्टल में आपको बहुत सारे ब्लेसिंग मिलेंगी और पावर्स मिलनी है। इसीलिए आपको ये 3 चक्रों पे वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। और ग्रेटिट्यूड पे करते रहें गॉड, एंजल, स्टेस्टर को। आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।